नमस्ते डियर, मैथ के मिक्स क्वेश्चनों में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य जो है वो 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। देखो पूरे बेसिक्स से मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। अब देखो ये 2/3 भाग का मूल्य जो है वो 2200 रुपये है, ठीक है, वो 2200 रुपये है। तो एक भाग का हमको निकालना है, तो एक भाग को कैसे निकालेंगे। ये जैसे कि ये 2200 है, इसको 3/2 से भाग कर देंगे तो ये 1100 बचेगा। ये 12 3300, यानी एक भाग का मूल्य जो आ गया वो 3300 रुपये आ गया, है ना। एक भाग का मूल्य 3300 रुपये आ गया। तो हमको निकालना है कितना, 3/11 भाग का मूल्य, 3/11 भाग, ठीक है। अगर मैं इस एक भाग में 3/11 से भाग कर दूँ तो हम जानते हैं कि एक भाग बराबर कितना है, 3300। तो मैंने एक भाग को 3/11 से गुना किया, तो इसको भी मैं 3/11 से गुना कर दूंगा। तो 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 3, ठीक है। अब मैं 3 से इसको गुना करूँगा तो 3 3 9 पर 00, यानी ये कितना आ जाएगा 900। सॉरी गैस, ये 900 आ जाएगा, 9 पे 00, ठीक है। यानी आपका आंसर जो है 3/11 भाग का 900 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, 500 का 20% और का फिर 15% फिर का 10% कितना होगा। यानी संख्या कितना है, यानी 500 का 20% निकालने के लिए बोल रहा है। पूरे बेसिक से मैं बताऊंगा क्वेश्चन। ये 15% का 10%। अब आप क्या कर दो इसको, 20 पंचे 100 हो गया, 3 पंचे 15, सॉरी 5 तिया 15 और ये 20 पंचे 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ पे 2 0 है, एक ये 0 एक 0 से ये कट जाएगा। फिर 5 से हम काटेंगे, ये कटेगा। फिर यहाँ पे 3/2 है, जब 3/2 को करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 1 0, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं मिस्टेक शायद नहीं हुआ हो, हाँ यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 अंकों की संख्या बताए जिसे 2 5 9 11 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो, ठीक है। तो देखो यानी संख्या कौन कौन है, संख्या 2 5 9 है। तो यानी इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो ये किसी भी संख्या से ये कटने वाला नहीं है। तो तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 2 5 9 11 का 2 5 9 और 11 का एलसीएम लेंगे, यानी इस चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अगर है हो गया 490, हाँ 990 हो जाएगा। ये 990 आ गया। अब मैं इस चारों संख्या में किसी से भी डिवाइड करूँगा तो यानी 990 डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, या 11 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी जो शेषफल है वो 0 बचेगा, जो कि बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल 1 होना चाहिए। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ तो यानी 991 बन गया। तो यानी आप किसी भी संख्या से इसमें भाग करूँगा तो वो हमेशा प्रत्येक मामले में शेषफल 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन यानी 991 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि सी का 0.6 बराबर है बी का 75% बराबर है ए का इतना, ठीक है। तो यानी ए बी सी का मान निकालना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन,
सी का 0 इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हटेगा, एक 0 नीचे पर आ जाएगा। फिर बराबर है बी का 75%, फिर बराबर है ए का 1/3। ठीक है, तो 25 या 75, 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो ये 3 और ये 5। ठीक है, अब देखो कि अब आ गया 3/5 बराबर बी का 3/4 बराबर है ए का 1/3। अगर मैं ए इजकल टू बी ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये ए क्या है, ए यानी पलट जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा। अगर ये गुना में है तो अगर इसको बराबर करना है तो ये पलट जाएगा, ये चीज़ पलट जाएगा। अगर ये चीज़ गुना में है, इसको हम बराबर को साइड करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। उसी तरह क्या बी है तो बी का भी पलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। और सी है तो सी भी पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो अब करना क्या है, अब ये क्या है अनुपात में, इसको तोड़ने के लिए हम पहले वाले को ढक देंगे और नीचे वाले को ऐसे करके गुना कर देंगे, ऐसे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी इस तीनों को गुना करके, इस तीनों को गुना करके इसको गुना कर देना, यानी दोनों नीचे वाले का और ऊपर वाले के, 3 तिया 9 तिया 27। फिर इसको ढक देंगे, अब इस तरह गुना हो जाएगा। इसको हम ढक देंगे तो यानी 1 4 3 ऐसे गुना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब हम इसको ढकेंगे नीचे वाले को, जिस हम इस संख्या निकालना है तो इसको वाले को ढक देंगे, फिर 1 और 3 और 5 का हो जाएगा, तो यानी 3 5 15, यानी 3 से तीनों करने वाला, 3 नंबर 27, 3 चौक 12 और 3 5 15, यानी कितना आया 9 4 और 5, तो 9 9 4 5, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 450 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी का इतना रेशियो और बी सी बराबर 6/5 रेशियो है और सी का हिस्सा कितना होगा। यानी इस प्रकार बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है, ए और बी क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 2/3 दिया हुआ है और बी सी बराबर बी अनुपात सी बराबर 6/5 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है, यानी बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है। यहाँ पर बी का मान 3 दिया है और यहाँ पे बी का मान 6 दिया है। तो हम यानी बी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये कितना बना, इसको हम 12 बना देते हैं। बी को हम 12 बनाने के लिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं 2 से, ठीक है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तब बी 12 बन जाएगा, अगर बराबर करना है बी को, क्योंकि बी जो है दोनों में, ठीक है। बी को बराबर करना है तो इसको मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी बन गया 6 दूनी 12, यहाँ पर भी बी बन गया 4 तिया 12, ठीक है। तो यानी ए कितना बन गया, अब ए 4 दूनी 8 बन गया और सी कितना बन गया 10 बन गया, सी 10 बन गया। अब ये तीनों का रेशियो है ठीक है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ये 12 है, ये 8 है, सॉरी ए 8 है, ए 8 है, बी 12 है और सी 10 है। तो इस तीनों को हम काटेंगे तो ये 9 6 और ये 5, इतना का रेशियो में आ जाएगा। तो मैं अनुपातिक राशि कोई भी चर राशि में मान लूँगा, जैसे कि x हो गया तो ये 9x
ये 9x हो गया, ये 6x हो गया और ये 5x हो गया। तो हम जानते हैं 9 × 15, 15, 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 20x बराबर हम 450 कर देना है, यानी x का मान कितना आ जाएगा 45/2। अब x का मान 45/2 आ गया, x का मान 45/2 आ गया, तो c का हिस्सा बोल रहा है, जो कि c का हिस्सा 5x है। तो हमको 5x बराबर निकालना है, यानी c का हिस्सा निकालना है। तो यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, c का हिस्सा निकाल, c 5x है, तो हम जानते हैं 1x बराबर इतना होता है, तो इसको 2 से काटेंगे तो क्या कट जाएगा, शायद कहीं गलती हो गया। ठीक है, b कितना है 12 है और a कितना है, ये 8 है और c जो है वो 10 है। इस हिसाब से इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 6 4 10, 5 15, यानी सी का हिस्सा 5x निकालने के लिए बोल रहा है, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा बोल रहे हैं, तो ABC में 50, 4 दूनी 8, सही तो है क्वेश्चन। 2/3, 2:3 और फिर 6:5, इसको 4×12 कर दिए, फिर इसको भी 6 दूनी, ये इसका है, ये इसका है, 6 दूनी 12, 4×12, तो फिर सही तो है 450। यानी इसको काटेंगे तो 6, ये 4, ये 5, तो 6 4 10, 10 5 15, 15 रेशियो नहीं, सॉरी 15 रेशियो आएगा। अगर इस तीनों को हम करेंगे तो 15 रेशियो आएगा, ये गलत है, इस वाले पर ना ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, तो यही आ रहा है कटने पर। तो तो अनुपातिक राशि हमने माना था, तो ये 6x, ये 4x और ये 5x। अब इस तीनों को जोड़ने पर 6 4 10, 5 15, यानी 15x आ जाएगा। तो 15x बराबर कितना आ जाएगा 450। तो x का मान कितना आ जाएगा 30। x का मान 30 आ गया, तो c का हिस्सा कितना है, जो कि c का हिस्सा में 5x है, तो c का हिस्सा जो है वो 5x है, तो 3 5 15, यानी 150 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो चुका, गलत हो चुका था, क्षमा चाहूँगा इसके लिए।